Hello, my dear friends. A very warm welcome to our series of वीकली करंट अफेयर्स। दोस्तों ये जो विन सीरीज है इसका पार्ट 2, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था, साइंस एंड टेक का पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि काफी सारी न्यूज थी। और दोस्तों ध्यान रखना है, इसको एसिमुलेट करने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, बट प्लीज डोंट फील बैड अबाउट दैट, है ना। जल्दी जल्दी लिखिए, अच्छे से लिखिए। मेरा नाम है डी प्रकाश एंड आवर वेबसाइट इज एजुकेटेड सेपियंस। प्लीज ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आप लोग एमसीक्यू के लिए बात करते हैं, एमसीक्यू के लिए बोलते हैं कई बार, अभी हमने वीकली करंट अफेयर लॉन्च कर दिया है। क्या चीज लॉन्च कर दिया है? वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। प्लीज गो अहेड एंड एनरोल। अभी के लिए टेस्ट सीरीज फ्री है, बाद में इसमें प्राइसिंग लग सकती है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा ये टोटली फ्री है अभी के लिए, ठीक है। बाद में इसमें प्राइसिंग लग सकती है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप इसको पहले, जब तक फ्री है तब तक आराम से इसको एनरोल करें, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें क्या रहेगा, बेसिकली ये जो वीकली टेस्ट सीरीज है इसमें 10 to 15 प्रीलिम्स क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और 2 मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ये दीज विल हेल्प यू इन इमेंसली इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। आई रिकमेंड यू ऑल, हाईली रिकमेंड कि भाई आप मेंस के आंसर लिखें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एथिक्स एंड एसे, एथिक्स एंड एसे का, एथिक्स का भी मैंने टेस्ट निकाल दिया है। एथिक्स के टेस्ट में 4 टेस्ट आपको दिए गए हैं 499 रुपए में। सेम तरीके से आपके एसे की टेस्ट सीरीज भी निकाल दी गई है। ऐसे की टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट सीरीज हैं, है ना, 4 टेस्ट हैं, और ये भी 499 रुपए में। ध्यान रखिए 499 रुपए में है दोस्तों, और मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा सी सैट भी 1 अगस्त से मैं लॉन्च कर रहा हूँ। प्लीज ये ध्यान रखिए सी सैट 1 अगस्त से लॉन्च हो जाएगा। सी सैट 1 अगस्त से लॉन्च हो जाएगा ऑन आवर वेबसाइट एजुकेटेड सेपियंस। लेक्चर्स के टाइमली अपडेट्स के लिए t.me/upsc with DP पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेर यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, मेरे साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं एजुकेटेड सेपियंस के नाम से, ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, एजुकेटेड सेपियंस के नाम से। सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट, सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्रेट SCN। अब ये क्या बला है तो समझिएगा, बला क्या मतलब, बहुत तगड़ी चीज है। अभी रिसेंट में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया नोवेल मटेरियल ढूंढा है SCN, स्कैंडियम नाइट्रेट, है ना, दैट कैन कवर इंफ्रारेड लाइट्स टू रिन्यूएबल एनर्जी, कन्वर्ट इंफ्रारेड लाइट्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों देखो होता क्या है, एट द एंड व्हाट वी आर डूइंग, सिलिकॉन जब हम चिप्स लगाते हैं, क्या करते हैं, सिलिकॉन चिप्स लगाते हैं या फोटोवोल्टेइक सेल्स लगाते हैं, ठीक है। तो N टाइप एंड P टाइप 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। N टाइप एंड P टाइप ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इसके बीच में गैप कम होता है। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को आप समझना चाहो तो ऐसा समझो कि कुछ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी आप मेटल देखोगे ना, मेटल जब देखोगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इज मेटल, ठीक है, मेटल में जब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब न्यूक्लियस आपस में, ठीक है, जैसे ही बाउंडेड है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री होते हैं, कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्शन क्रिएट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, एक बात समझिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेटल्स में आउटर मोस्ट वाला सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये काफी फ्री रहता है, ये कहीं भी आराम से घूम फिर सकता है, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है, और इसीलिए बहुत आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें थोड़ा सा गैप होता है, तो दे नीड सम एनर्जी जो सनलाइट के फॉर्म में मिलती है। जब सनलाइट जाकर के स्ट्राइक करती है सरफेस को ऐसा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जंप करके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाता है ना, ये ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है, ये फ्री हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज आप देखेंगे तो इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमने पाया है स्कैंडियम नाइट्रेट, ठीक है, स्कैंडियम नाइट्रेट कैन एमिट, डिटेक्ट, मॉड्यूलेट इंफ्रारेड लाइट विथ हाई एफिशिएंसी। ध्यान रखिए स्कैंडियम नाइट्रेट जो है ये एमिट करता है, डिटेक्ट करता है, मॉड्यूलेट करता है इंफ्रारेड लाइट को काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ। SCN इज कॉम्पैटिबल विथ मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स, CMOS और SI चिप्स 5 टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइड 5 टेक्नोलॉजी। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, SCN जो है, जो आपका स्कैंडियम नाइट्रेट है, ये काफी कॉम्पैटिबल है मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से, जिसको CMOS भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। और ये अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक बात को समझिए, इंफ्रारेड इज द मेन हीटिंग कंपोनेंट, और ये इंफ्रारेड का जो यूजेज था ये अभी तक हम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। अब इंफ्रारेड रीजन को भी अब हम यूज कर पाएंगे, तो इससे जो हमारी ये
सोलर पैनल से इनकी इफिशियंसी काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। बेसिक सा फंडा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस होता है, यही डिसाइड करता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, मतलब कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, ये चीज डिसाइड करता है। मेटल्स में ओवरलैप करते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम गैप रहता है और जो नॉन मेटल्स है इसमें काफी ज्यादा गैप होता है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। अगला चलते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? देखो दोस्तों, नाम में ही कपल, कपल मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़ा, और थर्मो मतलब गर्मी। ठीक है, तो जो ऐसा जोड़ा जिसके जो सिरे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें करते कुछ नहीं है, दो हम लोग पकड़ते हैं वायर। ठीक है, सपोज कीजिए एक कॉपर पकड़ लिया, एक फेरस पकड़ लिया, मतलब आयरन पकड़ लिया। ठीक है, एक को रखेंगे हम लोग हॉट सोर्स पे। हॉट सोर्स मतलब जैसे कि सपोज कीजिए हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ रख दिया। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डिके होता है तो अपने आप में गर्मी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया और दूसरे को स्पेस में खुला छोड़ दिया। स्पेस में आपको पता है सब जीरो टेम्परेचर है, काफी कम टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण चूंकि ये दोनों कपल है, कॉपर एंड आयरन, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको हम डेल्टा वी से दिखा सकते हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक पूरी करंट चल निकलती है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करंट प्रॉपर चलने लग जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ये सारी चीजें। इसको ध्यान रखिए, सीबेक इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीबेक इफेक्ट, है ना, सीबेक इफेक्ट। और इसका यूजेज बहुत ज्यादा है दोस्तों, ध्यान रखना। जो हम स्पेस में मैनूवरिंग करते हैं, स्पेस में जो भी कुछ हम भेज रहे हैं शीट में, विदाउट दिस सीबेक इफेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल। इन थर्मोकपल्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, रशियन रोजाटोम स्टेट कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट with India's atomic power operator NPCIL to supply thermocouples for 4 units कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु। तो देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इसका यूजेज होता है, ऐसी बात नहीं है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। रशियन रॉसएटॉम स्टेट कॉर्पोरेशन, तो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे NPCIL है, सेम तरीके से रशिया में रॉसएटॉम है। ठीक है, तो रशिया एटॉम्स कह सकते हो, रॉसएटॉम्स। ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो थर्मोकपल्स हम कहाँ लगाएंगे? कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाएंगे, जो कि तमिलनाडु में मतलब है। थर्मोकपल्स आर प्राइमरीली टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर्स, है ना, डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट। ध्यान रखना, ये जो थर्मोकपल्स है इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो यूजेज आएगा, है ना, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए है ही है, साथ ही साथ आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि न्यूक्लियर कूलेंट्स जो है, रिएक्टर के कूलेंट है, उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलेंट का टेम्परेचर नाप सकते हैं। एज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ द इन रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम, देयर स्टेबल फंक्शनिंग इंश्योर्स सेफ ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इक्विपमेंट। ठीक है, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर, है ना। तो दोस्तों आपको पता है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खूब चलन में है और बहुत सारी नई नई छोटी छोटी कंपनीज आई हैं जो कि बाइक्स बना रही हैं, ई बाइक्स बना रही हैं। ध्यान रखिएगा, टू व्हीलर बना रही है, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, ध्यान रखना। आप सोचिए सैमसंग जैसे अच्छी कंपनीज की, कई बार ऐसे न्यूज आई है, सैमसंग और कुछ ऐसी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज के भी, है ना, फोन फट जाते हैं। फोन फट जाते हैं क्यों? जब एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना, तो फोन ही फट गया। तो फोन फटता क्यों है? क्योंकि एक्सेस हीट अप हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और जब ये खूब ज्यादा गर्म हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वहां पे फट जाता है। तो ध्यान रखिए, बैटरी ओवर हीटिंग कारण अक्सर फटती है। और इस केस के लिए हम जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि एक सर्टिफिकेशन पैनल बनाया जाए, ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर लग रही है, बार बार इलेक्ट्रिक व्हीकल फायर लग रही है, ये रोकी जा सके। प्लीज ध्यान रखिए, इसको रोका जा सके। दिस इज द मेन मोटिव। ठीक है, कि भैया ये देखो पैनल जो है रुकना चाहिए, फायर रुकनी चाहिए। ठीक है, अब न्यूज में क्यों है समझिए। अमिड increasing instances of fires in EVs, electric vehicles, Center has formed a panel to formulate procedures on battery certification and quality control. ठीक है, तो बैटरी सर्टिफिकेशन रहेगा तो उससे होगा क्या कि कोई भी रैंडम बैटरी नहीं लगाई जाएगी, एक स्टैंडर्डाइज बैटरी लगेगी, उसके क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स पर रिसर्च होगा और इसके कारण फिर क्या होगा कि लोगों को सेफ जर्नी इंश्योर की जा सकेगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज आर अवेलेबल टू पावर EVs, lithium ion battery, solid state battery, nickel metal hydride battery. ठीक है, however lithium ion batteries are most preferred because of their high power to weight ratio.
लिथियम आयन ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा क्यों प्रेफर की जाती है, क्योंकि कम वजन में काफी ज्यादा वो पावर निकाल के आपको दे पाती हैं। इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनर्जी इफिशियंसी ज्यादा बढ़ती है। जो कम वजन की बैटरी लेके चलेंगे तो ऑलरेडी जो व्हीकल का वेट है वो कम रहता है, ठीक है। और इसका लो सेल्फ डिस्चार्ज भी होता है दोस्तों, ध्यान रखना कि मतलब बैटरी को अगर आप ऐसे ही नॉर्मली रख दीजिए 6 महीने 7 महीने, वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है, आपको ही पता है। लिथियम आयन के केस में सबसे बड़ी बात है इसका लो सेल्फ डिस्चार्ज है। स्टेप्स सेकंड टू फॉर बैटरी सेफ्टी, स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए BIS ने एक फॉर्मुलेट किया परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड EV बैटरीज के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए प्रोब कमिटी टू लुक इनटू फायर इंसिडेंट्स रीजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फायर इंसिडेंट्स रीजन के लिए भी, ठीक है, एक प्रोब कमिटी बनाई गई है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग टू इंक्रीज इट्स रेंज बाई रिकवरिंग एनर्जी, ध्यान रखिएगा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी आजकल डेट में चल रहा है। क्या होता है, जब आप ब्रेक लगा रहे होते हो तो फिर से डी एसिलरेट कर रहे होते हो, जब डी एसिलरेट कर रहे हो तो उसका यूज कर सकते हो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बैटरी को और ज्यादा रिचार्ज करने में, तो वो चीज ना फिर दोबारा यूजेज में आ सकती है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग आपका ट्रेन में भी लगता है, बाइक्स में भी लगाया जा रहा है और साथ ही साथ कार्स में भी लगाया जा रहा है। बट अच्छी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है अगर आप बहुत सस्ती वाली बाइक लें उस केस में थोड़ा मुश्किल पड़े, ठीक है। रीयूज ऑफ EV बैटरीज इन फैक्ट्रीज, EV बैटरीज जो हैं जो डिस्चार्ज हो जाएंगी घरों से या फिर मतलब बाइक से, उनको यूज करेंगे हम फैक्ट्रीज में, घरों में, ठीक है, इन्वर्टर के तौर पे। तो इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ऐसी बात नहीं है कि कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मिसनोमर है कि इट इज 100% पॉल्यूशन फ्री। क्यों, क्योंकि देखो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप में, है ना, अपने आप में काफी सारा पॉल्यूशन होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज है दोस्तों, वहां पॉल्यूशन होगा ही होगा। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, कि दूसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जब इसका डिस्चार्ज होता है तो वहां पे ई वेस्ट और केमिकल वेस्ट निकलते हैं, ई वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट निकलते हैं, विच आर अगेन वेरी मच पॉल्यूटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, इंश्योर करना। जस्ट लाइक प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक आज की डेट में मीनस बन चुका है, हो सकता है फ्यूचर में आपका जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं, जो हमारी बैटरीज हैं, वो वेस्ट बन जाए, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक वोल्बैकिया। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में कई बार बता रखा है, बट स्टिल आई लव दिस इंटरवेंशन। आपको पता है हर साल कई सारे लोग मलेरिया, डेंगू, इन सब डिजीजेस से मर जाते हैं, चिकनगुनिया, ठीक है, काफी सारे लोग मर जाते हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया है। बहुत सारे ऑर्थ्रोपॉड, ऑर्थ्रोपॉड आप समझते हैं एक पूरा फाइलम है ना, ऑर्थ्रोपॉड, ज्वाइंटेड लेग्स का, है ना। तो सबसे लार्जेस्ट अगर कोई एनिमल फाइलम है, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम या लार्जेस्ट, हाँ, एनिमल किंगडम का फाइलम है, ठीक है। तो लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, ध्यान रखना, लार्जेस्ट फाइलम है दोस्तों, ध्यान रखना। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीशीज है तो वो ऑर्थ्रोपोडा की है, ठीक है। तो ऑर्थ्रोपोडा की है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑर्थ्रोपोडा। तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्थ्रोपोडा के गट्स में, इंटेस्टाइनल गट्स में, ये वोल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ है और इवन इंसेक्ट्स को भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ये मॉस्क्यूटोज में अभी तक नहीं मिलता था, मॉस्क्यूटोज में नहीं मिलता था। तो हमने क्या किया, देखो मॉस्क्यूटो भी एक तरह का ऑर्थ्रोपॉड है, तो हमने वोल्बैकिया को उठा के मॉस्क्यूटो में डाला, है ना। वोल्बैकिया बैक्टीरिया को उठा के हमने क्या किया, मॉस्क्यूटो में डाला, और इसके कारण क्या हुआ, जो वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ मॉस्क्यूटो था, ठीक है, और वोल्बैकिया बैक्टीरिया जब हमने रिलीज किया तो शुरुआत में ये पॉपुलेशन बढ़ाते आप एक देखेंगे, एक टाइम पे हर मॉस्क्यूटो के जो टमी है, जो बेली है, उसके अंदर एक वोल्बैकिया बैक्टीरिया। अब उस वोल्बैकिया काम कैसे करता है, इस बात को समझिएगा कि पहले इसके बारे में बता देता हूँ न्यूज में क्यों है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एट वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ICMR हैव क्रॉस ब्रेड लोकल एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो विद द मॉस्क्यूटोज दैट कैरी वोल्बैकिया बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मोनास यूनिवर्सिटी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो लीडिंग पर्सन थी वो इंडियन थी, ऑल्दो शी वाज वर्किंग एट ऑस्ट्रेलिया मोनास यूनिवर्सिटी। और एक और चीज बता दूं, मोनास यूनिवर्सिटी का IIT बॉम्बे के साथ टाई अप है, जिसके तहत आप ज्वाइंट PhD कर सकते हो, मतलब PhD कर सकते हो, जिसमें कुछ साल आप IIT बॉम्बे में गुजारोगे, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप मतलब मोनास यूनिवर्सिटी में गुजारोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शी वाज आल्सो एन इंडियन, ठीक है। वोल्बैकिया बैक्टीरिया जो है, इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया प्रोलिफरेशन ऑफ हार्मफुल वायरसेस को। देखो क्या होता है कि आपके गट्स में भी कंपटीशन चल रहा होता है ना। तो जब हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया है, बट थिंग इज कि वो जो हेल्दी बैक्टीरिया है, ये
गंदे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। क्यों नहीं ग्रो करने देते? क्योंकि इस बात को समझिए, फूड लिमिटेड है ना, अच्छे बैक्टीरिया जल्दी जल्दी खा लेते हैं फूड सारा, ठीक है। तो जो बेकार बैक्टीरिया, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, वो फ्लरिश नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए, वोल्बैकिया जो है ये आपका हार्मफुल वायरसेस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन मॉस्किटो को कभी हार्म नहीं करता दोस्तों, कभी मॉस्किटो हार्म नहीं करता। बाय इंट्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वोल्बैकिया, टाउन्सवाइल हैज बीन डेंगू फ्री सिंस 2014। ध्यान रखिए, टाउन्सवाइल जो है, जहां पे ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट चल रहा था, 2014 से मतलब करीब 8 साल हो चुके हैं, वहां पे डेंगू का जीरो निशान रहा है, डेंगू का जीरो निशान रहा है। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर है। वोल्बैकिया इज अ कॉमन बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन 60% ऑफ इंसेक्ट्स नेचुरली। मैंने ऑर्थ्रोपॉड बताया आपको, इंसेक्ट्स उसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, ध्यान रखना, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है। एडिस एजिप्टी इज नोन वेक्टर फॉर सेवरल वायरसेस इंक्लूडिंग येलो फीवर, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस एंड जीका वायरस। ध्यान रखिए, इन सब से हमें आजादी मिल सकती है अगर हम वोल्बैकिया को प्रॉपर्ली टैप कर पाए तो, ठीक है। समझ में आ गया वोल्बैकिया से रिलेटेड। चलिए अब अगला टॉपिक है गीगामेस। गीगामेस, ठीक है। अब ये गीगामेस क्या है, ध्यान रखिए, गीगामेस इज एन इनोवेटिव वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन दैट कैन गिव फाइबर लाइक बैंडविड्थ इंटरनेट सर्विसेज टू सबर्बन एंड रूरल एरिया। दोस्तों आपको पता है बैंडविड्थ जो है, आपकी जो ब्रॉडबैंड लगवाते हैं सिलवासा में, सोच लो सिलवासा जबकि आपके काफी स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया गया, सब कुछ है वहां पे, अब जाकर के एयरटेल की एंट्री हुई है। पूरे सिलवासा में मात्र एक कनेक्शन है बीएसएनएल, एक लाइन जाती है, वो लाइन डिस्टर्ब होती है। तो आपको भी पता है, आपने कई बार मेरी क्लासेस देखी है, कई बार मैं टाइम पे क्लास नहीं ले पाता हूँ, जस्ट बिकॉज की बीएसएनएल का नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब सोच लो गांव देहातों में क्या हालत रहेगी। तो कैन दे अचीव दैट डिजिटल ऑटोनॉमी? डिजिटल ऑटोनॉमी उनके पास रह सकती है? नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। लकीली जियो रिवॉल्यूशन आया, काफी कुछ मतलब वहां पे फोन के कारण मतलब काफी सारी चीजें हुई, है ना। तो ध्यान रखिए, गीगामेश जो है, गीगामेश एक इनोवेटिव वायरलेस सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन है जो कि फाइबर लाइक बैंडविड्थ दे सकता है, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। इट एम टू एड्रेस कंजेशन इश्यूज इन 4G इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड हाई टेक एंड अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को डीकंजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दिलवा सकता है गीगामेश। डेवलप्ड बाय एस्ट्रोम। कौन है एस्ट्रोम? ये क्या है? एस्ट्रोम एक डीप टेक स्टार्टअप है जो कि विमेन लेड स्टार्टअप है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एस्ट्रोम को इंक्यूबेट कौन कर रहा है? आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर, ध्यान रखिएगा, मैं भी इसका अलुमनाई हूं। एंड सपोर्टेड बाय डीएसटी एबीआई वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको गीगामेश क्या काम कर रहा है, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखिए, वुमेन लेड स्टार्टअप इंक्यूबेटेड बाय आईआईएससी एंड इसमें आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इन वुमेन को स्टार्टअप फेलोशिप दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है देखो एक बहुत साइंटिफिक नेम मतलब है, मतलब साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो बहुत टफ है एक्चुअली नाम, है ना, इयोस्कैंसोर कोब्रेंसिस, है ना, इयोस्कैंसोर कोब्रेंसिस। आई एम रियली सॉरी अगर मैं इस नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कोई बॉटनी एंड जियोलॉजी का स्टूडेंट तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप समझिएगा ये है क्या चीज, क्योंकि देखो अगर आपको ध्यान हो तो फिर कुछ साल पहले आपसे डेनिसोवन के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में? डेनिसोवन, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज अ स्पीशीज ऑफ या इज अ काइंड ऑफ, मतलब तो क्या था उसका? ह्यूमन फॉसिल था। डेनिसोवन क्या थे? ह्यूमन फॉसिल थे। तो ये जो हम इयोस्कैंसोर कोब्रेंसिस है, ये कोई कोबरा ओबरा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 305 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है जो कि इनकम्प्लीट एक्सकेलेटन के फॉर्म में मिला है न्यू मैक्सिको में, ठीक है। ये क्या है बेसिकली? ये वेरानोपिडेई है ना, वेरानोपिडेई एक एक्सटिंक्ट फैमिली है रेप्टाइल्स की, इसको मतलब बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो स्पीशीज थी मॉनिटर लिजार्ड की तरह दिखती है, मॉनिटर लिजार्ड की तरह दिखती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये छोटा सा इन्होंने बाजू में वो मार्क रख रखा है ना, कि कितना सेंटीमीटर का है, समझ में आया। और ये देखो हेड थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और ये एक टांग दिख रही है थोड़ी सी, है ना, एक टांग दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, और बाकी स्केलेटन बॉडी है। समझ आ रही बात? देखो ये दूसरी टांग की दिख रही है और थोड़ी सी पूंछ दिख रही है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो मार्क्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, अपने आप में काफी ज्यादा थ्रिलिंग होते हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, इट इज आइडेंटिफाइड एज द ओल्डेस्ट ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल ऑन रिकॉर्ड। तो प्लीज ध्यान रखिए, हो सकता है यूपीएससी आपसे मॉनिटर लिजार्ड या रेप्टाइल से ना पूछ करके ये पूछ ले कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल। तो सोचो इस तरीके से सवाल घुमाए जाते हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द फॉसिल्स, ठीक है, एक तरह का फॉसिल है
जो कि ओल्डेस्ट ट्री क्लाइंबिंग रेप्टाइल का है और पहली बार मैक्सिको में मिला है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिको में मिला है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्पीशीज है ऑन्कोलाइटिक वीरोथेरेपी, है ना, स्पीशीज नहीं है ये, एक्चुअली मतलब थेरेपी है, ठीक है। ऑन्कोलाइटिक, ऑन्को मतलब आपके कैंसर हो जाता है, ठीक है, कैंसर, ठीक है। तो देखो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटी कैंसर ट्रीटमेंट। दोस्तों जिन लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि 10 से 12 लोगों पे ऐसा ट्रीटमेंट किया गया था, ठीक है, और कंट्रोल भी सेट किए गए थे, ऐसी बात नहीं है। उनमें से मैक्सिमम ने रिकवर कर लिया। तो ये टेक्नोलॉजी है कौन सी? ऑन्कोलाइटिक वीरोथेरेपी। ध्यान रखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स इन द रिसेंट ईयर्स दैट यूजेस अ वायरस कॉल्ड ऑन्कोलाइटिक वायरस। ऑन्कोलाइटिक वायरस कहते हैं। They are able to selectively replicate and destroy tumor cells and subsequently induce systematic anti-tumor response, ठीक है। ध्यान रखिए, ट्यूमर को तोड़ने वाला रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। They can kill cancer cells while leaving nearby healthy cells intact। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, एक वायरस है, यूं तो वायरसों को कहा जाता है बहुत डेडली होते हैं, बट दिस ऑन्कोलाइटिक वायरस इज वेरी वेरी मच यूजफुल, है ना, वेरी वेरी मच यूजफुल, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वायरल एजेंट को हमने क्या किया, यहाँ आप देख सकते हो, हमने इसको नॉर्मल सेल में डाला। नॉर्मल सेल में जाने के बाद क्या होगा, वायरस रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाता है, मतलब कि वो वायरस रेप्लिकेट नहीं होगा, नॉर्मल सेल स्पेयर्ड हो जाता है, बच जाता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस वायरस को हम क्या करते हैं, कैंसर सेल में अगर डालते हैं तो ध्यान रखिए जेनेटिक टारगेट है, यहाँ पे क्या होगा, वायरस जो है रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करने के बाद उसको फाड़ देगा, है ट्यूमर लाइसिस, वायरस स्प्रेड, ठीक है, ट्यूमर फट जाएगा और वायरस फैल जाएंगे। समझ आई बात। फिर है नोनिल फेनॉल, नोनिल फेनॉल, ठीक है, एनपी इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा, एक चीज मैं जस्ट फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काफी प्रॉमिसिंग ये ट्रीटमेंट है, ध्यान रखिएगा, वायरस का। ऑन्कोलाइटिक वायरोथेरेपी, वायरो मतलब वायरस एंड थेरेपी, ठीक है, ऑन्कोलाइटिक वायरोथेरेपी। ऑन्कोलाइटिक मतलब, ऑन्को मतलब कैंसर, लाइटिक मीन्स तोड़ने वाला, कैंसर जो तोड़ने वाला वायरस है उसको थेरेपी के फॉर्म में हम दे रहे हैं, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह से नाम याद रहेगा, नोनिल फेनॉल, नोनिल फेनॉल एनपी की अगर मैं बात करता हूँ, क्यों न्यूज में समझिएगा, स्टडी रिवील्ड प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एनपी, नोनिल फेनॉल, इन ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में ध्यान रखिए, नोनिल फेनॉल की काफी ज्यादा मात्रा मिली है। अब ये नोनिल फेनॉल होता कहाँ है, कहाँ यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इज कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ नोनिल फेनॉल इथोक्सिलेट एनपीईज विच इज यूज एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मतलब सर्फ की तरह जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, मिशेल फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीजों में डिटर्जेंट हो गया, वेटिंग एजेंट्स हो गया, डिस्पर्सेंट हो गया, तो इन सब जगहों पे नोनिल फेनॉल का यूज किया जाता है और उसका बहुत ज्यादा मात्रा मिला है इंडिया के ड्रिंकिंग वाटर में। ध्यान रखना, नोनिल फेनॉल को ट्रीट करना आसान भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं ह्यूमन पे। एनपी इज एन एंडोक्राइन डिस्रप्टर। एंडोक्राइन आपका सिस्टम पता है आपको, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो नोनिल फेनॉल जो है ये एंडोक्राइन डिस्रप्टर है, एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट्स लाइक बर्थ डिफेक्ट, स्किन एंड आई इरिटेशन, ठीक है। ध्यान रखना, बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है, स्किन एंड आई इरिटेशन देखने को मिलती है। UNEP has also designated nonylphenol as chemical of global concern। ध्यान रखना, UNEP ने इसको ग्लोबल कंसर्न का एक केमिकल भी डिक्लेयर कर दिया। However, there are no standard exclusively for nonylphenol in drinking and surface waters in India। तो nonylphenol को तो अभी हम पॉल्यूटेंट मानते ही नहीं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा हद तक चांस है पूछे जाने के। इंडिया सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, इंडिया की सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज दोस्तों बढ़ रही है। आपको पता है परम शिवाय नाम से अभी हमने सबसे रिसेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर कंप्यूटर रिलीज किया है, अपना CDAC, जो कि IISc बैंगलोर में सिचुएटेड है। इंडिया सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, एज पर ग्लोबल रैंकिंग सर्विस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, इंडिया हैज ओनली टॉप 3 रैंक सुपर कंप्यूटर्स अमंग 500। तो टॉप 500 में हमारे पास मात्र 3 है, और ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी टॉप 100 में फीचर नहीं होता है, टॉप 100 में फीचर नहीं होता है, ठीक है। परम सिद्धि अभी हमारा 5.27 पेटाफ्लॉप का है। परम गंगा हमारे पास आ गया, ये ध्यान रखिएगा 1.66 पेटाफ्लॉप का है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी ये है, ठीक है। ध्यान रखिए, परम शिवाय थोड़ा सा चेंज करेगा इसको। इंडिया हैज 2 इन द टॉप 100 इन 2020। ध्यान रखिए 2020 में हमारे पास 2 टॉप 100 में थे, लेकिन अब हम पिछड़ते जा रहे हैं इस रेस। ध्यान रखिएगा, चाइना एंड US अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाइना और US जो है नियर अबाउट 2/3 ऑफ द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स को रखे हुए, ठीक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, लोकेटेड इन ओक रिज
नेशनल लेबोरेटरी ऑफर्स अ पीक परफॉर्मेंस ऑफ 1685 पेटाफ्लॉप। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। जापानीज भी हैं, फुगाकू करके नाम है उनका, वो भी बहुत तेज है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सुपर कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूँ, इन मई 2020 IBM समिट सुपर कंप्यूटर हेल्प रिसर्चर find drug compounds that could stop COVID-19 virus from infecting host cell in just 2 to 3 days। सोचिए सुपर कंप्यूटर कितनी पावरफुल है। अब यही चीज अगर हम जंप लेंगे, क्वांटम लीप लेंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स बना देंगे, तो ये जो 2 से 3 दिन लग रहे हैं वो माइक्रो सेकंड्स में काम होने लग जाएगा, है ना। क्वांटम लीप लेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये जो 2 से 3 दिन भी लग रहा है वो आपका सेकंड्स में काम होने लगेगा, है ना, ठीक है। 1 पेटाफ्लॉप इज इक्वल टू, आप देख लो कितने होते हैं, 1 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स और 1000 टेराफ्लॉप्स। इज इट क्लियर? प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। पेटाफ्लॉप आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हमने चला रखा है इसी चीज के लिए। 15 सुपर कंप्यूटर्स विद एन एग्रीगेट कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 24 पेटाफ्लॉप हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री सिंस 2015। ध्यान रखिएगा 24 पेटाफ्लॉप या उससे ऊपर के कंप्यूटिंग कैपेसिटी वाले हमने फिर 15 सुपर कंप्यूटर्स डाल रखे हैं 2015 के बाद से पूरे देश में अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इट इज इंटेंडेड टू इंडिजिनाइज द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN एज द बैकबोन। ध्यान रखिएगा NKN बेसिकली क्या है कि आपका जो नॉलेज बेस है, पावरफुल कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करने का तरीका है, वो पूरा NKN पे एक जगह आ जाए और उसके थ्रू पूरा देश इंटरलिंक्ड हो जाएगा, कहीं पे भी क्या होना है उसके हिसाब से, ठीक है। द मिशन इज प्लान्ड इन 3 phases। 3 फेज में मिशन प्लान किया जाता है। फेज 1 लुक्स एट असेंबलिंग सुपर कंप्यूटर। फेज 1 में क्या है, आपका सुपर कंप्यूटर्स को असेंबल करने पे ध्यान दिया जाता है। फेज 2 में मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन कंपोनेंट्स विद इन द कंट्री, कुछ कंट्री के अंदर कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स आपको बनाने होते हैं। फेज 3 की बात करूं, वेयर सुपर कंप्यूटर इज डिजाइन बाय इंडिया, ठीक है। सुपर कंप्यूटर इंडिया से डिजाइन किया जाता है। अ डिपार्टमेंट ऑफ MITI CDAC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड कमीशनिंग सुपर कंप्यूटर अंडर NSM, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। तो ध्यान रखिए MITI के अंदर CDAC ये रिस्पॉन्सिबल है NSM के लिए। इसका भी ध्यान रखना। कहानी ये है कि जब हम कारगिल वॉर लड़ रहे थे, कारगिल वॉर नहीं, उसके पहले ही, सॉरी, 1989 के आजू बाजू की बात है कि अमेरिका से हमने मांगा तो अमेरिका ने हमें एक सुपर कंप्यूटर दे दिया, खुशी खुशी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। द मोमेंट वी आस्क्ड फॉर सेकंड सुपर कंप्यूटर कि सर हमें और कंप्यूटर की जरूरत है, प्लीज वी प्रोवाइड अस विद दैट, है ना। राजीव गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। तो फिर दे डिनाइड बिकॉज इंडिया कैन बिकम सुपर पावर यूजिंग दी सुपर कंप्यूटर्स, है ना, टेक्नोलॉजी जाइंट बन जाएगा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, देखो हम अब आपको और सुपर कंप्यूटर्स नहीं देंगे। तो फिर इंडिया की भटक खुली, इंडिया का दिमाग खुला, एंड देन दे एस्टैब्लिश्ड द CDAC विद IIT दिल्ली, है ना। IIT दिल्ली और CDAC को एस्टैब्लिश किया गया, एंड दैट लेड टू योर दिस सुपर कंप्यूटर जर्नी, ठीक है। तो पहला जो हमने बनाया था परम बनाया था हमने, ठीक है, परम नाम से सुपर कंप्यूटर बनाया था। और आज की डेट में परम सीरीज जहां पे भी आप देखें, ध्यान रखिएगा काफी चांसेस हैं परम सीरीज है, जैसे परम प्रवेग, परम शिवाय, है ना। तो इस परम सीरीज जहां भी देखें दैट इज मोस्ट प्रोबेबली अ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम प्रवेग है, है ना। सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स एट और नियरली करेंटली हाईएस्ट ऑपरेशन रेट्स फॉर कंप्यूटर्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग में बेस्ड होते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, और कोई भी टास्क आप देते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अलग अलग जगह पे प्रोसेस करके जो रिजल्ट आ रहा होता है उसको कंपाइल कर दिया जाता है, ठीक है। टुकड़े में किया, रिजल्ट को कंपाइल किया यहाँ पे, और फिर एक और जगह कंपाइल करता है। तो इससे क्या होता है, काम बहुत कम हो जाता है, बहुत तेजी से कम होने लगता है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज परम 8000, परम शिवाय द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनियसली। आई एम रियली सॉरी, अभी परम प्रवेगा है, परम शिवाय जो है ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि इंडिजिनियसली असेंबल हुआ था, ठीक है। और परम प्रवेगा अभी यहाँ पे। अच्छा देखो एक चीज, सुपर कंप्यूटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों आप बताइए इसमें किसमें सुपर कंप्यूटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ध्यान रखो, इस तरह के टर्म्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट, एज पर प्रेजेंट टेक्नोलॉजी स्टेटस, है ना, डजेंट मैटर एट ऑल। ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटिंग जो है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होती है। किसमें यूज होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग में। आई होप आप पॉज करके आंसर किया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होती है। तो आपका जो है 1 2 4 5 दैट इज सी। ध्यान रखना ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिक्स में आप सुपर कंप्यूटिंग यूज नहीं करोगे जल्दी, ठीक है।
प्लीज ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज जैसे यूज तो कर ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग पे आ जाते हो आप, ठीक है। हाँ सॉरी, इसके भी हिसाब से आंसर डी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ही जाएगा, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ही जाएगा, में भी जाएगा, है ना, तो ध्यान रखना। वैसे मुझे गट फीलिंग ये कहती है एक बार को कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए कि भाई प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, हाउ दे आर बिहेविंग, वी नीड सुपर कंप्यूटर्स, प्लीज ये ध्यान रखिए। आंसर करेक्ट आंसर डी है। तो देखो मैं भी यहाँ पे फंस रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी फंस रहा हूँ, क्योंकि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, एप्लीकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, इट्स बेटर कि आप उसको ऑल ऑफ द अबव मान के चलो, क्योंकि रीजन इज जीनोमिक्स, देखो क्वांटम मैकेनिक्स, इन सब में कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर्स आज के डेट में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर्स का बहुत रिसेंट फेनोमेना है, आप देखें क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज सर्न एक्सपेरिमेंट, है ना, एंड देयर टू वी हैव यूज्ड सुपर कंप्यूटर्स, प्लीज ये ध्यान रखिए, सुपर कंप्यूटर्स हमने यूज किया हुआ है सर्न में, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, इस कारण से लॉजिक सही होता है। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको जल्दी जल्दी में गड़बड़ आंसर बता दिया, ठीक है, बट कोई बात नहीं, दैट्स टोटली फाइन, वी टू आर लर्निंग डे बाय डे, ठीक है। कैमोक्रॉपिंग ट्रायल की अगर मैं बात करता हूँ, कैमोक्रॉपिंग ट्रायल, तो ध्यान रखिए, वाई न्यूज साइंटिस्ट होप पैच वर्क ऑफ मल्टी कलर्ड क्रॉप्स which help hide them in plain sight from pests as natural alternative to pesticide। ध्यान रखिएगा, कैमोक्रॉपिंग, ठीक है, तो कैमोफ्लेजिंग होता है, आपको पता है कैमोफ्लेजिंग मतलब रंगों के कारण छुप जाना, तो यहाँ क्या है कैमोक्रॉपिंग, ये क्या करोगे आप, अलग अलग कलर के फसल लगाओगे, है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे फील्ड में ब्लू दिख रहा है, डार्क पिंक दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, फिर ब्लू दिख रहा है, वॉयलेट दिख रहा है, डार्क पिंक दिख रहा है, फिर लाइट पिंक दिख रहा है, फिर येलो दिख रहा है। इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो एफिड्स होते हैं, जो पेस्ट्स होते हैं, वो कई बार आपके कलर से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फील्ड्स ऑफ शुगर बीट हैव बीन डाइड इन डिफरेंट कलर्स यूजिंग फूड डाई एट फार्म पे इसको डाई कर दिया गया है, ठीक है, और इसके कारण क्या हो रहा है, कलर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द प्लांट्स एंड सॉइल विल इफेक्टिवली हाइड क्रॉप इन प्लेन साइट फ्रॉम पेस्ट सच एज एफिड्स, ठीक है, एफिड्स से छुपा देगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद है कोलोकेशन होस्टिंग। कोलोकेशन होस्टिंग क्या वाला है, समझिए, कोलोकेशन होस्टिंग जो है, कोलोकेशन होस्टिंग इज सिमिलर टू डेडिकेटेड होस्टिंग विथ वन नोटेबल एक्सेप्शन। क्या है, डेडिकेटेड होस्टिंग, ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग, कोलोकेशन होस्टिंग। अब इसमें क्या है, डेडिकेटेड मतलब आप सर्वर को उठाते हो, ठीक है, सर्वर को लेते हो, और कोलोकेशन होस्टिंग में क्या होता है, खुद का हार्डवेयर रहता है, ठीक है। कस्टमर रेंट सर्वर्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू हाउस एंड मेंटेन देम, ठीक है, वो रेंट पे लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, डेडिकेटेड होस्टिंग के बाद आता है जो कोलोकेशन होस्टिंग। कंपनीज ओन देयर ओन हार्डवेयर बट आर लुकिंग टू ऑगमेंट इट्स यूजफुलनेस बाय रेंटिंग सर्वर स्पेस इन अ डेटा सेंटर। तो ध्यान रखिए, इसको कहते हैं कोलोकेशन होस्टिंग। आप खुद ओन करते हो और दूसरी कंपनीज को भी देते हो कि भैया देखो डेटा सेंटर की तरह इसको बना लो, चला लेते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कोलोकेशन होस्टिंग क्या है, पहली चीज इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़ती है, सर्वर कूलिंग सिस्टम एंड क्लाइमेट कंट्रोल कम लगता है, और साथ ही साथ रिलायबल पावर भी आप इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। तो विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, आई एंड द पार्ट 2 ऑफ साइंस एंड टेक। ध्यान रखिए, साइंस एंड टेक का पार्ट 2 खत्म होता है। प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमने वीकली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है। ये टोटली फ्री है अभी के लिए आप लोगों के लिए। प्लीज मेक श्योर कि आप एनरोल जरूर करें, ठीक है, अभी के लिए फ्री है, फ्री नाउ, है ना, तो अभी एनरोल करो, जरूर से एनरोल करो। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको 10 to 15 प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे एवरी वीक, हर वीक में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 2 मेंस क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ध्यान रखना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं यूपीएससी विद डीपी ग्रुप पे, और साथ ही साथ टेलीग्राम आईडी जो है हमारी है @educated। जो भी लिंक्स है, नेसेसरी लिंक्स है, वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, एसए एंड इथिक्स की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है हम लोगों ने, ठीक है। तो प्राइसेस आर वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल। ध्यान रखना, मात्र 499, आज की डेट में 499 रुपए में पिज्जा तक नहीं आता है। ध्यान रखना, 499 रुपए में आपको 4 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसका एक टेस्ट को चेक करने की केवल कीमत 500 रुपए तक पड़ती है। दोस्तों जाते जाते एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वेस्ट है दैट इज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। 252 करीब फॉलोअर्स हो चुके हैं, इसको बढ़ा करके हमें 500 करना है बाय दिस एंड, ठीक है, एंड ऑफ दिस मंथ। प्लीज मेक श्योर कि आप जरूर से फॉलो करें, प्लीज मेक श्योर कि आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी बताएं, जितना स्प्रेड हो सकता है वर्ड उतना करें, क्योंकि देखो ये इनिशिएटिव बहुत नया है और आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। वीकली जो हमने चालू किया, इसके पीछे का जो मेन मोटिव है वो भी आप आई होप समझ पा रहे हैं, ताकि जो सारी जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज है, वो एक जगह पे कंपाइल हो जाए आपके लिए और आसानी रहे, ठीक है। Yes, my dear friends, with that I take your leave. Have a great day ahead. Thank you and bye bye.